एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, जवाब दीजिएगा कि स्फेरिकल सिमेट्री और सिलिंड्रिकल सिमेट्री क्या होती है। तो क्वेश्चन ऐसे है, व्हाट इज मेंट by the statement that the electric field of a point charge has spherical symmetry whereas that of an electric dipole is cylindrically symmetrical। बताइए तो, cylindrically symmetric, इसका क्या मतलब? सर किसी भी पॉइंट चार्ज से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें तो वो सर स्फीयर के फॉर्म में बाहर को जाती है, चारों तरफ सिमेट्रिकल होती है सर। अगर हम कहीं से भी एक उसके डायमीटर के साथ कोई प्लेट डालें सर तो वो ऊपर नीचे सिमेट्रिकल होगा। हाँ, और सरल, बिल्कुल सही बात है। मैं इसको सरल बना देता हूँ। मान लीजिए ये एक चार्ज है, प्लस ही मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट चार्ज है। अब यार इससे आर दूरी पर इधर मानूं या आर दूरी पर इधर मान लूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बराबर होगी या नहीं इन पॉइंट्स पर? पॉइंट 4 से आर दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आप निकालेंगे तो आर दूरी इधर को ले या इधर को ले या नीचे को ले तो बराबर होनी चाहिए या नहीं? हाँ सर। तो बस आप समझो कि इस चारों तरफ आर दूरी का अगर मैं स्फीयर बना लूं, 3D में सोचना है स्फीयर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा ना। तो ये हाँ स्फेरिकल सर। सिमेट्री है, क्योंकि आर आप 1 मीटर मानिए तो भी वही आना है, 2 मीटर मान लो तो भी स्फेयर स्फेयर ही आएगा, जहां पर क्यू सेंटर पे रहेगा। तो एक तरह से फील्ड लाइंस भी सीधे सीधे बाहर को ही जा रही है, आपकी बात भी सही है। और स्फेरिकल सिमेट्री होने का मतलब है कि इससे आर रेडियस का, आर जो भी माने आप, अगर आप आर रेडियस पर जितने भी बिंदु होंगे उन सब पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बराबर होगी। आप डाइपोल पे आ जाइए, ये -q है और ये +q है। तो बच्चों ये -q से +q तक को एक्सिस मान लीजिए। तो इसको अगर सिलेंडर बना देते हैं, सिलेंडर जैसा सोचिएगा, माना हमने ऐसे सोच लिया, मतलब ये सिलेंडर है इस टाइप का। तो इस सिलेंडर में जो सरफेस पर पॉइंट्स है सब पे बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जितना भी रेडियस का मान है। मेरा सिलेंडर जैसा बना नहीं उतना अच्छा, आप समझ पा रहे हैं क्या कह रहा हूं? यस सर। अगर आप डाइपोल लेते हैं, डाइपोल की जो एक्सिस है उसी को सिलेंडर की एक्सिस मान लें। ध्यान से सुनिएगा, डाइपोल की एक्सिस को सिलेंडर की एक्सिस मान लें, तो सिलेंडर की ट्राडो सरफेस पे जो भी पॉइंट्स हैं सभी पर बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इसकी वजह से। तो डाइपोल के साथ सिलेंड्रिकल सिमेट्री है और पॉइंट चार्ज के साथ स्फेरिकल सिमेट्री है। क्या ये क्लियर हो पाया?
यस सर। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। एक तो यही सवाल था, आप लोग लिख भी लेना भाई उसके बाद। अभी तो डायग्राम बना दिया, बाद में समझ में भी आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस of the field point on the equatorial plane, on the equatorial plane of a small electric dipole, of a small electric dipole is half, आधा कर दिया गया, by what factor? Will the electric field due to the dipole change? ये है सवाल। आपने ये लिया था डाइपोल -2 +2, और इसका इक्वेटोरियल ये था इक्वेटर पोजीशन पर, ये फील्ड पॉइंट है पी। यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को आ गया था डाइपोल की वजह से। कितना आया था ये याद है? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हम्म, P/r³। ठीक, P/r³। ठीक हो गया। तो इट मीन्स E प्रोपोर्शनल टू 1/r³। अभी R पे फोकस करना है। अब सवाल के अनुसार किया क्या है हमने, ये दूरी R है बच्चों, पर ये यहाँ से याद है। अब किया क्या है इस बार, ये दूरी को आधा कर दिया है डेरे ना, R आधा हो गया, तो E r³ के प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप ऐसे समझ लें G इक्वल टू, शुरू में इक्वल टू λ/r³ और बाद में E2 λ/r/2 क्यूब। तो E1/E2 कितना होगा? एट। यस सर। r/2 कम, r कम करेंगे तो क्या होगा, आप खुद ही समझ जाइए, इतना भी करने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी समझ सकते थे नहीं तो। 1/8 आएगा, आप इसे सॉल्व करें तो 8 ऊपर आ जाएगा, थर्ड में नीचे आ जाएगा। हाँ, तो E2 जो होगा वो 8 टाइम्स E1 हो जाएगा। अगर आप R कम करेंगे, ये यही से समझने की जरूरत थी, वैसे ही हो जाता है कि मतलब R अगर आप कम करेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, आधा करेंगे तो वो R/2 का क्यूब हो जाएगा, तो वो 8 गुना ज्यादा हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसे R/2, R/3 या 2R कुछ भी ऐसा सोच सकते हैं, लॉजिक समझ में आना चाहिए, क्वेश्चंस आने चाहिए। क्या क्लियर हो पा रहा है? यस सर। अच्छा,
अच्छा, मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया, उसी में मुझे लगता है एक और कराना चाहिए मुझे। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, आप इसको समझिएगा। मैंने दो सेम टाइप के चार्जेज ले लिए थे, और बस अमाउंट अलग अलग था, और कहीं पर बीच में एक ऐसा पॉइंट आ गया था जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं एक को प्लस और एक को माइनस ले लूं, तो क्या मुझे बीच में ऐसा कोई पॉइंट मिल सकता है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो? सोचिए। हेलो। बीच में कहीं पर भी अगर आप एक पॉइंट मानते हैं, आप लोग सोच ही नहीं रहे हैं जरा सी बात। तो यहाँ पर Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और Q2 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो नेट 0 कैसे आ जाएगा? आप आएगा क्या? नहीं सर। तो ये सवाल पहले ही सोचना था, अभी मेरे दिमाग में आया। आप लोग तो पूछते भी नहीं, सोचते भी नहीं कई बार। सर बीच में नहीं, पर अगर एक्सेस में हो कहीं पर तो ऐसा हो सकता है ना। हाँ बिल्कुल। अब अगर यहाँ पर सोचो, इसी बात को दोबारा बना देते हैं भाई। बहुत बढ़िया। चलो, मुझे अच्छा लगा कि आपने सोचा। -Q1 ये है और +Q2 ये है। इसी में अगर कहीं आगे बढ़ा ले और यहाँ पर पॉइंट P मान ले, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1, तो नहीं, Q1 माइनस है तो Q2 को माइनस मान लो यार, क्या फर्क पड़ रहा है। तो Q1 से बाहर को जाएगा, और Q2 जो माइनस साइन है तो अंदर को, इधर को आ जाएगा। तो ये वो सिचुएशन है जहां पर कहीं बीच में, क्योंकि अपोजिट जा रहे हैं तो इसका मतलब कहीं बीच में 0 हो सकता है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं, अगर सेम टाइप के चार्जेस होंगे Q1 Q2, तो उनके बीच में एक पॉइंट जरूर आएगा जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। लेकिन अगर वो अपोजिट टाइप के हैं तो बीच में ऐसा कहीं नहीं आएगा। पहले इस बात को भी समझना होगा। देखिए, इस साल आपने जब वाइवा देना होता है तो लोग घबराते हैं। मैं हर टॉपिक पर आपको छोटे छोटे सवाल बताते जा रहा हूँ। घबराने जैसा कुछ नहीं है। अगर फंडामेंटल क्लियर है तो आप आसानी से जवाब देंगे कि हाँ, बीच में तो 0 हो ही नहीं सकता इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन जैसा कार्तिकेय आपने कहा कि अगर आप कहीं बाहर ले ले तो ये सिचुएशन है। वो इस साइड भी हो सकती है क्या, इधर डॉटेड लाइन की तरफ? यहाँ पर यस भी, सर। क्योंकि Q1 की वजह से यहाँ इधर को होगा आउटवर्ड, और Q2 अपनी ओर करेगा तो ये Q2 इधर भी हो सकता है। लेकिन वो Q1 और Q2 के बीच में न्यूट्रल पॉइंट नहीं आएगा। जहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, आप उसे न्यूट्रल पॉइंट जैसा समझ सकते हैं ना। तो क्वेश्चन में अब आपको दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए प्लीज। 2 पॉइंट चार्जेस of +16 microcoulomb and -9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in air. Apart in air. ठीक हो गया। तो find the position of the point. Position of the point at which the resultant electric field is 0. Resultant electric field is 0.
क्या आप बता सकते हैं मुझे सॉल्व करके? ये Q1 है प्लस 16 माइक्रोकूलम माइनस 9 माइक्रोकूलम और 8 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है, हमने अभी जैसे बात की, सपोज ये यहाँ पर एक पॉइंट ए है और इसकी दूरी x मान लेते हैं। यहाँ से x पे 0 है, तो a की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों की वजह से इक्वल अपोजिट होगा। ये ऊपर मैंने डायग्राम बनाई रखी है अभी थोड़ी देर पहले, तो उसी आधार पे आप समझाएंगे। और पहले की वजह से वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 1/4πε0 Q1 16 माइक्रोकूलम अपॉन r², कितना x प्लस 0.08, और दूसरे की वजह से 1/4πε0 9 माइक्रोकूलम अपॉन x²। x तो आप एमटीएस लेंगे, आप कहेंगे फिर माइक्रोकूलम क्यों लिखा? कूलम लिख लो, ये तो कट जाएंगे दोनों ना, माइक्रोकूलम वाले यूनिट। 1/4πε0 भी कट जाएगा। तो 16x² इक्वल टू 9 टाइम्स x प्लस 0.08 स्क्वायर, तो 3 टाइम्स x प्लस 0.08 प्लस माइनस 4x, तो 3x प्लस 0.24 इक्वल टू प्लस माइनस 4x। आप इसे सॉल्व कर ले, x आ जाएगा। और आप समझ ही रहे कि जो दोनों के बीच में दूरी वाला आएगा वो नहीं लेना। तो दो डिफरेंट चार्जेस हो, दो सेम टाइप के चार्जेस हो, क्या पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया यहाँ तक? यस। चलिए अगला सवाल, लास्ट सवाल करते हैं आज का इसमें। ये काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है, मेरी नजर में तो है। एक पेंटागन बनाना है। रेगुलर पेंटागन, ये है ABCD, और इसमें बीच में सेंटर है वो। तो पहले क्वेश्चन अब लिखते हैं, तो इमेजिनेशन अच्छा होगा। 4 पॉइंट चार्जेस, 4 point charges, each having charge q, each having charge q, are placed on the four corners, on the four corners ABCD, ABCD of a regular pentagon, of a regular pentagon ABCD। तो उससे 4 वर्टिसेज एबीसीडी पर क्यू 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 रख दिया गया है। 4 पे रखा है, 5 पे से एबीसीडी पे रख दे तो ई खाली हो गया। अब सवाल यहीं से शुरू होता है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ पेंटागन।
find the net electric field at the center. ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कैलकुलेशन का नहीं. एट द सेंटर, सेंटर ओ ले लीजिए. हाँ, तो ओ पर बताना है कितना होगा. देखिए दो अप्रोच है. एक अप्रोच ये कहती है, मैं दोबारा बना देता हूं कि भाई ओ से सभी वर्टिसेस सेंटर से बराबर दूरी पर होंगे ना. सारे ही बराबर पे होंगे. आपने क्यू यहां रखा, क्यू यहां रखा, क्यू यहां और क्यू यहां. इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को, इसकी वजह से इधर को, इसकी वजह से इधर को. फिर उसके कंपोनेंट तोड़ ताड़ के आप फाइनली ओरिजिन पे लेके आएंगे नेट रिजल्टेंट वेक्टर से. ये काफी मेहनत वाला काम हो जाएगा या नहीं? यस सर. अच्छा बच्चों ये बताइए, अगर मैं ऐसा ही चार्ज यहाँ पर रिप्लेस कर दूं तो ई पर ओ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? सर 0. 0 हो जाएगा. बहुत बढ़िया. तो अब आप एक बात समझिए, मैं एक बार फिर बना रहा हूं, ये ऊपर ही बना हुआ है. अगर केवल क्यू है, इसकी वजह से निकाल लूं मैं ई पर. मान लो ये दूरी ए है, तो ये तो इतना आ जाएगा 1/4πε0 Q/a². इसका मतलब जो बाकी चार थे उनकी वजह से भी इतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ऊपर, लेकिन वो अपोजिट हो रहा होगा, तभी नेट 0 आ रहा होगा ना. हाँ सर. यही आंसर है. ध्यान से सुनिए, चारों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो सेंटर पर है वो कितना होना चाहिए? भाई ई की वजह से जितना है उतना ही होना चाहिए उन चारों का रिजल्टेंट भी, ताकि पांचों की वजह से सेंटर पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो. आप सोचो ना, 5 लोगों का कंबाइंड फोर्स 0 है, तो इसका मतलब है चारों का जो है वो, क्योंकि पांचवा तो काल्पनिक है ना, ई तो ई पर रखा थोड़ी है कुछ, लेकिन 5 होते तो 0 होता. तो इसका मतलब बाकी जो 4 हैं उनके द्वारा सेंटर पर लगाया गया इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही होगा जितना 5वें के होने पर होता, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी बस, तभी सेंटर पे नेट 0 आएगा. क्या मैं समझा पाया या मानवेंद्र उलझ गया मामला? तो समझ में आया. बस ये लिखना है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. अगर आप ये कंसेप्ट नहीं लगाएंगे उलझ जाएंगे इस सवाल में. आप कंपोनेंट चेक करते रहेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा, वो आप लोगों को अभी आएगा नहीं, बहुत टफ हो जाएगा. फिर आप हाइपोथेटिकली, मैं रिपीट कर रहा हूँ पूरा कंसेप्ट, हाइपोथेटिकली आप मानिए कि ई पर भी क्यू चार्ज है, तो जाहिर सी बात है सेंटर ओ पर नेट चार्ज, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगा. इसका मतलब है कि केवल ई के पर होने की वजह से 0 हो रहा है ना. इसका मतलब ई के द्वारा लगाया गया फोर्स और बाकी 4 के द्वारा लगाया गया फोर्स इक्वल और अपोजिट होंगे, ऐसे भी सोच सकते हैं. तो बाकी 4 का रिजल्टेंट उतना ही जितना ई के द्वारा है, पर डायरेक्शन अपोजिट होगी. तो ये बहुत स्मार्ट क्वेश्चन है और मिनिमम कैलकुलेशन में 2 लाइन के साथ हो जाता है. सबको अगर ये क्लियर है तो आज इतना ही करते हैं इसमें. अभी 6:15 पे जुड़ेंगे हम, मैट्रिसेस आज शुरू करते हैं नया चैप्टर, उसके लिए. थैंक यू.